प्रिय मित्रों, सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि श्री राम जी ने एक बार धोबी की बातों में आकर अपनी पत्नी सीता जी को अयोध्या छोड़ने के लिए बोल दिया था। यह सब तो आपको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार सीता माँ ने बहुत बड़ा पाप कर दिया था, जिसकी सजा के चक्कर में उन्हें गर्भवती हालत में अयोध्या छोड़ना पड़ा था और पुरुषोत्तम श्री राम से अलग होना पड़ा था। तो ऐसा कौन सा पाप माता सीता ने किया था और यह धोबी कौन था जो इन सब का कारण बना? और हम सब के मन में यह सवाल भी उठता होगा कि राम तो भगवान है, तो उन्हें अपनी पत्नी से क्यों अलग रहना पड़ा? तो आज इससे जुड़ी एक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कथा का उल्लेख आपको रामायण में भी मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजा का वंश हुआ करता था। एक बार जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, उसी समय जमीन से उन्हें छोटी सी कन्या मिली। उसको देखकर राजा जनक बहुत खुश हुए और उन्होंने उस पुत्री को गोद ले लिया और यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक बार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता का सीता का विवाह होगा। तोते की बात सुनकर माता सीता हो गई थी अचंभित। तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों तोतों को पुचकार के पूछा कि आप दोनों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बात बताया जाता है। इसलिए उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि तोते तो बहुत दिव्य हैं, तो क्यों ना मैं इनको बहला फुसलाकर जीवन से जुड़ी और बातों का पता कर लूं। यह सब सोचकर सीता जी ने उन दोनों तोतों को बोला कि आप दोनों बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे बस यह बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी जी के साथ क्यों होगा? तब तोते ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि एक रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऋष्यशृंग के पुत्र कामेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके राम के अवतार में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे और फिर बाद में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र और अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ मिथिला आएंगे और मिथिला आकर शिव जी का धनुष तोड़कर जानकी माँ से विवाह करेंगे। यह सब सुनने के बाद सीता माँ ने उन दोनों तोतों को बताया कि जिन जानकी की तुम बात कर रहे हो वह जानकी और सीता मैं ही हूँ। तब तोता जवाब देता है कि श्री राम की सुंदरता का कैसे बखान करूं? उनकी सुंदरता अद्भुत है और उनके गुणों का बखान तो 100 मुखों वाला भी नहीं कर सकता। हे माँ जानकी, आप धन्य हो जो आपको श्री राम मिलेंगे। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी ऐसे ही सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। फिर माता सीता ने सोचा क्यों न तोतों को मैं अपने साथ महल ले चलूं। और फिर बाद में सीता जी ने उन तोतों से कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जानकी जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए।
तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन मादा तोतों को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगा। ऐसा सुनकर नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। फिर मादा तोता भी सीता जी से विनती करता है कि हे सीता माँ, मुझे जाने दो, मैं अपनी पति के बिना नहीं रह सकती। अगर आप चाहो तो मेरे बच्चे पैदा होने के बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। परंतु जानकी माँ ने उनकी एक न मानी और इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। पर प्राण त्यागने से पहले तोता माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी और मैं अगले जन्म में स्वयं श्री राम की नगरी में अयोध्या में मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग झेलना पड़ेगा। यह सब सुनकर माता सीता बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि जब भगवान भी अपने कर्मों की सजा भुगत चुके हैं तो हम इंसान क्या हैं। और इसलिए कहते हैं कि इसी जन्म में आपको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसलिए अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।